Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. तो कहते हैं जी आले बैत की शान में तो सहाबा किराम ने गुस्ताखी की हैं और सहाबा किराम पर जो है वो लान तान करते हैं। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, मैं हैरान हूँ। लेकिन हैरानगी की बात यह है, जिन लोगों ने वाज़ेह तौर पर आले बैत की शान में गुस्ताखी की हैं, उनके ऊपर ना कोई कलाम करता है, ना कोई जाकिर अपनी मजलिस में बताता है, ना कोई जाकिर किताबें दिखाता है, और ना इसके ऊपर को वीडियो बनाता है, और ना ही कुछ चंद एक, मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप लिखें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के जो है वो आले बैत पर जुल्म लिखें, आपको शियों की हज़ारों वीडियो मिलेंगी। कहते हैं जी, कहेंगे जी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़ालिम थे नऊज़ बिल्लाह, और वो उनके ऊपर कलाम करेंगे। अबू बकर के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ, उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़, सहाबा किराम, अबू हुरैरा के ख़िलाफ़, आयशा के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ आप शियों के देखेंगे तो मौजूद हैं। लेकिन हैरानगी, और हमारे सुन्नियों के अंदर भी माशाअल्लाह कुछ कहते हैं नो डिमांड मुआविया, नो डिमांड मुआविया, ऐसे लोग भी हैं इधर, जिनको अब मैं क्या कहूँ, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना मैं नहीं समझता कि बेहतर है। बस आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ऐसे लोग, हमारे सुन्नी हज़रात जो इतने बड़े मुनाज़िर इस्लाम हैं और आला हज़रत के टाइटल लगाते हैं अपने साथ, और जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर दिल दुखता है कि बंदा अब उनके खिलाफ़ बोलने को भी हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता, और वो लोग सहाबा किराम के बारे में बोलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, इन हज़रात से गुजारिश है कि सहाबा किराम और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ज़ुबान दराज़ी कर जाते हैं आप लोग, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कभी आपका एक वीडियो भी इन कादियानियों के ख़िलाफ़ है, जिन कादियानियों ने इतनी सख्त गुस्ताखी कर रखी है आले बैतुल अताहार इमाम हुसैन की शान की बरगाह में, नहीं, इनके बारे में ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी। क्यों भाई? हमें इधर से कोई, हमारी आवाम खुश नहीं होती ना इन चीज़ें बता करके। कादियानी के खिलाफ़ बोलेंगे तो हमें हुकूमत की तरफ से अटैक होगा, हमें सिक्योरिटी इदारे पकड़ेंगे, आवाम पैसे कम फेंकेगी, और वाह कम करने वाले लोग होंगे। शिया तो खुश होंगे नहीं होंगे, तो शियों को खुश करने के लिए तो ये आसान तरीका है हमारे पास। आज के ज़ाकिरों को खुश करने के लिए, उनकी तरफ से फ़ंड्स लेने के लिए आसान तरीका है कि जनाब सहाबा किराम के ऊपर ज़ुबान दराज़ी करो। तो सहाबा किराम की शान में और आले बैत की शान में अमीर जो है, इस बदबख्त ने जो ये है कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इसने ऐसी गुस्ताखी की है मगर कोई शख्स ये नहीं दिखाता, ये कोई पेश नहीं करता। मुझे समझ नहीं आती क्यों भाई कोई शिया स्टेजों पर ये नहीं बयान करता कादियानी ने इमाम हुसैन के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, तो क्या आज कादियानियों पर लानत भेजो। कोई एक वीडियो मुझे दिखाओ यार, जो ये सहाबा किराम पर एक मजलिस से जा करके ना सहाबा किराम पर तबर्रा और लानत कर रहे होते हैं, अल्लाह लान फ़लाँ बिन फ़लाँ, अल्लाह लान फ़लाँ बिन फ़लाँ, हैं ये शिया कर रहे होते हैं। मुझे ज़रा एक वीडियो पेश कर दो, एक किताब में कोई एक तहरीर पेश कर दो, शिया ने लिखा हो अल्लाह लान साहिब कादियान और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियान, कोई एक मुझे दिखा दें जनाब, एक को दिखा दें। नहीं, क्यों दिखाएंगे भाई? है जो नहीं, इनके ख़िलाफ़ बोलना नहीं है, बोलना जो है वो मुक़द्दसात अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बस अपनी राइटिंग, अपनी रेटिंग, अपनी यूट्यूब पर और अपने लोगों में रेटिंग ऊपर करने के लिए बड़े बड़े ब्लंडर मारना। ये देखें, मेरे पास किताब है रूहानी खज़ाइन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मलफूज़ात कटे, और दूसरी किताब इजाज़ अहमदी ज़मीमा नज़ूल मसीह, इस कादियानी किताब है, सफ़ा 181, रूहानी खज़ाइन की जिल्द नंबर 19 और सफ़ा 191 है। लिखते हैं कि और मुझ में और तुम्हारे हुसैन में बहुत फ़र्क है। कादियानी कहता है मुझ में और तुम्हारे हुसैन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मुझे तो हर एक वक्त खुदा की ताईद और मदद मिल रही है, मगर हुसैन बस तुम दस्त करबला को हार कर याद कर लो, अब तक तुम रोते हो बस सोच लो। कहता है कि हुसैन और मुझ में ये फ़र्क है कि हुसैन को कभी मदद अल्लाह की मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, जबकि मुझे अल्लाह की हर वक्त ताईद और मदद मिल रही है। अगर तुम नहीं मानते तो याद कर लो दश्त करबला को, जिसको तुम आज भी सोच लो, जिसको तुम आज रोते हो। वहाँ पर हुसैन को करबला में मदद नहीं आई थी।
तो ये जनाब इनके ख़िलाफ़ कौन ज़ुबान उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा जनाब, क्योंकि रिजवी भाई भी बात करता है तो काले आती हैं। वीडियो डिलीट करो, ये चीज़, ये काम ना करो। तुम्हारा पहला एक चैनल हमने ब्लॉक करवाया है, अब अगला चैनल ब्लॉक नहीं करवाएंगे तुम्हारे साथ। अब क्या हो सकता है? कोई नहीं दिखाएगा जी, कोई इस पर बात नहीं करता, कोई कलाम नहीं करेगा। क्यों जी? इससे फेमस नहीं मिलता, इससे प्रॉब्लम होती हैं। लोग आपके चैनल को नहीं देखते, लोग आपको फॉलो नहीं करते। अच्छा, फिर इसी तरह रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19, इसके एक सफ़ा आगे जाएँ, एजाज़ अहमदी ज़मीमा के अंदर ही 193 सफ़ा के ऊपर बहुत कुछ बकवास की। यानी इमाम हुसैन के बारे में बहुत कुछ लिखा ऐसा कि जो सारा पढ़ा जाए तो वक्त नहीं। तो कहते हैं, तुमने उस कुश्ते से निजात चाहिए कि जो नौउमीदी से मर गया, बस तुमको खुदा ने जो गयूर है हर एक मुराद से नौउमीद रखा। वो खुदा जो हलाक करने वाला है, और बखुदा उसे मुझसे कुछ ज़ियारत नहीं, और मेरे पास खुदा की गवाहियाँ हैं। बस तुम देख लो कि मैं खुदा का कुश्ता हूँ, लेकिन तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है। बस फ़र्क खुला मुखल्ला है और ज़हर है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहो अल्लाह साहिब कादियान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियान, अल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियान। कहो ज़रा सारे मिलकर। कहता है कि हुसैन को नाउमीदी से करबला में मारा गया, उसके साथ कोई मदद नहीं थी, जबकि अल्लाह ने मुझे कभी नाउमीद नहीं छोड़ा, और अल्लाह का कुश्ता मैं हूँ, जबकि हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी जिल्द नंबर 18 रूहानी ख़ज़ाइन, किताब का नाम है नज़ूल मसीह, सफ़ा का नंबर है 477, लिखता है कि करबलाए अस सैयर आहनम, हर आहनम, कहता है सद हुसैन हस्त दरे गरेबानम। कहो अल्लाह ग़ुलाम अहमद कादियान। कहता है कि ये जो हुसैन है, करबला, हज़ारों करबला क्या, ये जो हुसैन है, इस जैसे सैकड़ों मेरी जेब में है, मेरी गिरबान में है। कहो अल्लाह ग़ुलाम अहमद कादियान। नंबर वही एजाज़ अहमदी किताब, उसी का इससे अगला सफ़ा, और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 और 194 सफ़ा नंबर, कहता है, तुमने खुदा के जलाल और मजद को भुला दिया, और तुम्हारा दर्द सिर्फ हुसैन है क्या? तो इनकार करता है। बस ये इस्लाम पर एक मुसीबत है, कस्तूरी की खुशबू के पास गूं का ढेर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कहता है, तुम जो है खुदा के एहसानों को भुला दिया है, और तुम अपने हुसैन को रोते हो, उनका दर्द रखते हो। बस इसकी मिसाल तो ऐसी है, इस्लाम में तो एक ही बड़ी मुसीबत है ये। इसकी मिसाल तो ऐसी है कि एक तरफ कस्तूरी खुशबू है और दूसरी तरफ गूं का ढेर है, गंदगी है, तो आप गंदगी की तरफ लड़क रहे हो। यानी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं किताबें PDF की सूरत में आपको दे सकता हूँ, रूहानी ख़ज़ाइन में दे सकता हूँ। बात ना हो मेरी ज़ुबान काट दें। अगर बात मौजूद है फिर दिल पे हाथ रख के पूछें शमशीर आला हज़रत से, और पूछें जनाब शिया नुमा सुन्नियों से, और पूछें जनाब इन रज़ाकरों से कि अपनी महफ़िल के अंदर एक दफ़ा भी लानत की है इसके ऊपर, जो ये कहता है कि हुसैन को नऊज़ बिल्लाह गंदगी का ढेर कहा, गू कहा, मैं वो इस तर्जमा नहीं करता मैं, और अपने आप को कस्तूरी कहा। फिर दफ़ है बलाद, इसी किताब है रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 18 सफ़ा 233 पर। ऐ ईसाई मस्जियो, अब रब्बना समी मत कहो, अब देखो तुम में से एक है जो मसीह से बढ़ कर है, यानी मैं इस इस्लाम से बढ़ कर हूँ, अब मसीह को से रब को मसीह ना कहो, मुझे रब कहो। और ऐ कौम शिया, इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मंजी है, क्योंकि मैं सच कहता हूँ कि आज तुम में से एक है
एक है कि जो हुसैन से बढ़कर है और वो मैं हूं। कादियानी को हुसैन से बढ़कर था? हसनो हुसैन शबाब अहल जन्ना, सैयद शबाब अहल जन्ना। कुछ यार हमें मुझे बताओ ना कुछ। इन कादियानियों को तो आप प्रमोट करें। इनकी पाकिस्तान के अंदर अदारे बन रही हैं। इनकी कहने के ऊपर हमारे कानून चेंज हो चुके हैं। इनकी कहने के ऊपर 7वीं के निसाब से ख़त्म नबूवत के और पूरे निसाबों के अंदर ख़त्म नबूवत के लफ्ज़ निकाल दिए गए। अवाम के सामने ये लाया गया कि शुरू की किताबें 5वीं 7वीं की किताबों से इस्लामियात से ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ निकाला गया। आखिरी ख़ातम नबीयीन का लफ्ज़ निकाला गया है। आपके कानून के अंदर से ख़ातम नबीयीन का लफ्ज़ निकाला गया। आपको सिर्फ ये बताया गया है, आपको ये नहीं पता फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताबें तब्दील हो गई हैं, कादियानियों की तर्ज पे लिखी जा चुकी हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर जो इस्लामियात पढ़ाई जाती है वो तो आपसे पूछा नहीं जाता। वो तो किसी की एक मुसन्निफ़ की उठा के निसाब में डाल देते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हैं। प्राइवेटों को तो हक हासिल है वो जो कोई मर्जी किताब अपनी इनसे निसाब लाएँ। इसीलिए इमाम हुसैन की बरगाह में, आले बैत की बरगाह में, सहाबा इकराम के बारे में इसने लफ्ज़ लिखे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में लफ्ज़ लिखे हैं। मैंने पहले एक क्लिप पूरा अपलोड किया कादियानी के बारे में 1 घंटे का। उसके अंदर मैं दिखाया ईसा अलैहिस्सलाम, पाक मरियम के बारे में कैसे कैसे लफ्ज़ उस ज़ालिम ने बोल रखे हैं। लेकिन मगर कोई नहीं, उनको प्रमोट किया जाए। लोग कहते हैं उन्होंने दावत नबूवत नहीं किया था तो उन्हें काफिर हम नहीं कह सकते। तो अल्लाह के बंदो, दावत नबूवत भी साबित है, मैं उस पर क्लिप अपलोड कर चुका हूँ। उसको छोड़ो, दावत नबूवत छोड़ो। इसके इन गुस्ताखियों की वजह से वो मुर्तद और काफिर है, उसके मानने वाले मुर्तद और काफिर हैं। और कादियानी के बारे में जो नरम गोश रखते हैं ना, वो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं मुझे, क्या मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने आपको बचाना है क़यामत के दिन कि वो कहता है जी कादियानियों को सिर्फ इसलिए हम काफिर कहते हैं, वो हमें काफिर कहते हैं, बाकी उनका सही सनद से साबित नहीं है कि उन्होंने दावा नबूवत किया था। अरे तुमने पढ़ा क्या है कादियानी को? तुमने कादियानी को पढ़ा कहाँ है? तो आए रब तआला में हक़ समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें ऐसे शातिर लोगों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.